ये हो गया 6.2 में कंप्लीट दिस वन। तो 6.2 में हम क्या करने वाले पता है, एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट सेकंड एंड मोस्ट प्रोबेबली थर्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ध्यान से देखना एवरीवन। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, उसमें ऐसा बोला है ए बी पैरेलल सी डी। और एक और पैरेलल है जो है क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, दूसरा सी डी। और फिर उन्होंने बोला गया है यहाँ पे x और y दिया है, यहाँ पे z दिया है, और y रेशियो z हमें दिया है 3 रेशियो। अब टेक्निकली अगर हम देखें, यहाँ पे देखना है सबको, ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल क्या है, एंड देयरफॉर वी कैन से ए बी पैरेलल, ए बी ऑल्सो पैरेलल टू, रहेगा ना पक्का। तो उसके हिसाब से मैं ए बी और ई एफ वाला डायग्राम और दो डायग्राम बनाता हूं। पहला मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, वो है ए बी सी डी, और यहाँ पे मुझे एक्स और क्या दिया है, तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्यों, ये क्या है मेरे लिए कौन सा एंगल है, दूसरा y रेशियो z का मतलब 3:7 जो है, तो y इक्वल टू 3a ले लेता हूं एंड z इक्वल टू 7a। यहां पे हम एलजेब्रा का इस्तेमाल करने वाले। चलो अब ये नंबर 1 ले लेता हूं। फिर यहाँ पे मेरे पास और एक कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन है, ए बी उसके साथ पैरेलल में क्या है ई एफ, उसमें ई एफ में यहाँ पे जेड है और यहाँ पे बीच की लाइन भूल जाओ। अब समझ में आ रहा है सबको। तो आपको क्या इससे अंदाजा आ रहा है एक्स और जेड को देखे, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्स की नहीं है, जेड की वैल्यू है, कितनी है, चलो मुझे x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z की पता है, तो मैं पहले वापस ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 था ना, इसका इस्तेमाल करता हूँ। x की वैल्यू कितनी लेंगे 7a, y की वैल्यू 1, तो 10a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 18 होगा, लेकिन ये मुझे a मिला, क्या मिला a। चलो तो x हमारे पास क्या था 7a, तो 7 इंटू 10 क्या होगा, y हमारे पास 18 है, अच्छा तो 18 ले लेते, इसमें क्या हुआ, कितना आएगा 120। मुझे लगा आपको 18 7 से नहीं आता होगा, इसलिए मैंने 10 लिख दिया। y इक्वल टू क्या है 3a, 3 इंटू, और z इक्वल टू 7, तो 7 इंटू 18 दैट इज ऑल्सो 120। देखो x और z इक्वल थे और इस दोनों का टोटल क्या हो रहा था 1, मिला सबको आंसर, गॉट इट। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक रेशियो ले लेता हूँ, वो रेशियो आपको सॉल्व करने हैं, अभी मत चाल हो जाना, राइट। कौन है ये चार अलग अलग सेम क्वेश्चन में रेशियो चेंज करके आपको करने हैं, कोई शक, सर होगा तो अभी करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे है ए बी पैरेलल सी डी, सारे रूल्स आपको इस्तेमाल करने हैं। और ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, आप बहुत सारे रूल्स जो अभी तक सीखे सब अप्लाई कर सकते क्राइटेरियाज। अब उसमें ऐसा है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ, ये ई और ये एफ, ये परपेंडिकुलर यानी ये भी 90, ये सब 90 90 होता है परपेंडिकुलर का मतलब, राइट। कितना है ये परपेंडिकुलर सी टी सी डी, फिर जीई बी नहीं, लेकिन जीई डी, जी बी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, जी डी कितना है 126। सर तो डी है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ है जी, कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं जी लिखूंगा, जी
हमने नाम इधर ई लिखना था, इधर क्या लिखना था, एफ। तो देखो जी, ई और डी ये पूरा 126 है। अब हमारा डायग्राम कुछ हम वापस ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो। डायग्राम को ब्रेक करना ही हमारी इस चैप्टर की खास बात रहेगी। ये जी है, राइट, जी ई डी। जी ई डी कितना है, तो ए जी ई भी कितना हो सकता है, क्यों 126, तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी। ए जी ई इक्वल टू जी, तो क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन में ए बी पैरेलल क्या था, एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल, ये मुझे लिखना है, बाद में ये लाइन लिखनी है, राइट। अब ए जी ई तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जी डी है 126, तो चलो मुझे ए जी ई मिल गया 120। अंदर ए जी ई पूछा है, हाँ पहला ही नंबर देखो ए जी ई पूछा था। हमने डायग्राम ब्रेक करके सीख लिया, बराबर, ध्यान से देखो। अब उसके बाद जी ई एफ, जी ई ये ढूंढना है, तो उसके लिए सर क्या लॉजिक चला है। अब देखो मैं वो डायग्राम ही अलग ले लेता हूँ, शांति से देखो। यहाँ पे ये 90 है, ये जी है, ये ई है, ये एफ है, और यहाँ पे क्या है, अगर एंगल जी डी की बात करूँ, जी डी इक्वल टू क्या होगा, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, अब जी ई एफ तो हमारे पास है ही नहीं, ये कितना है, इसको इसमें से माइनस करो, तो 126 माइनस कितना हुआ, ये मुझे मिल गया 30। अब मुझे क्या पूछा है, एफ जी ई, तो क्या करेंगे एफ जी के लिए, लीनियर पेयर बन रहा है, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल भी ले सकते थे, ये 90 था, ये 36 था, तो ये तीसरा मिल जाता, बाजू में लीनियर पेयर है वो भी मिल सकता है, पक्का। तो मैं लीनियर पेयर ही ले लूं, ए जी ई प्लस एफ जी ई कितना होगा, 180, लीनियर ए जी ई कितना है, एफ जी ई, सर वही तो फाइंडना है, यानी कि ढूंढना है, तो एफ जी ई क्या होगा, 126, तो कितना होगा 50। तो इस तरह से हमें सारे आंसर, पक्का। तो ये दो क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपको 126 दिया है उसकी जगह पर मैं लिखूंगा 136, 116, 106, ये तीन लेके आपको वापस, चलो 146 तो था, 146, इतना चार लेके आपको वापस ये सारे क्वेश्चन ढूंढने, यानी सारा 4 बार हो जाएगा ना। बस तो आज के लिए इतना ही, ये और आगे जो हमने आपको दिया था वो वाला, राइट।